प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। मैं फिर उपस्थित हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर और उसके समाधान को लेकर। कार्यपत्रक हमारा है 26 और तिथि है 24/12/2020। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया, उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए इस गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्न के उत्तर जानें। हमने क्या सीखा। मेरे अनुमान से इस सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। तो यहाँ कुछ बात गांधी जी ने बताई है, अनुमान लगाया है आश्रम के लिए। और अहमदाबाद में जो आश्रम बनने की बात चल रही है, कि उन्होंने कहा कि मेरे अनुमान से 5 रुपये खर्च आना चाहिए और रसोई किचन के सामान के लिए 150 रुपये यानी 150 रुपये। वो ये भी सोचते हैं कि स्टेशन दूर है, मेहमान आएंगे जाएंगे तो कैसे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी भी होनी चाहिए और एक व्यक्ति पे 1 महीने का खर्च 10 रुपये आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे, क्योंकि शुरुआत है तो इतना खर्चा एकदम से निकलना मुश्किल होता है, उसके लिए समय नहीं लगता है बच्चों। अगर हम कोई मान लीजिए एक होटल ही खोलते हैं, छोटा सा या ढाबा टाइप का खोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही हमारे पास बहुत सारे कस्टमर खाने के लिए आ जाएं। समय लगता है, धीरे धीरे आप उनको वैरायटी सुविधा देते हैं, खान पान की वैरायटी देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, तब उस तरीके से धीरे धीरे आपके ग्राहक बढ़ते हैं, आपकी इनकम भी होती है। तो गांधी जी भी कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं कि पहले वर्ष खर्च निकालना मुश्किल होगा और वर्ष में 50 लोगों का खर्च का अनुमान उन्होंने 6,000 रुपये लगाया। और उन्होंने कहा कि जो लोग उसमें हैं आश्रम में बनाने के, उसमें तो प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि यह अहमदाबाद में 1 वर्ष तक के लिए प्रयोग किया जाए। यानी जिन लोगों का ये अनुमान था वो चाह रहे थे, यानी कह सकते हैं आप एक तरह से ग्रुप के मेंबर, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में प्रयोग 1 वर्ष तक के लिए होना चाहिए। और ऐसा है तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए, अगर अहमदाबाद ये सब कर रहा है, तैयार है तो। गांधी जी ने ये भी कहा कि मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी अगर ज़मीन मकान दे दे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो ज़मीन और ये सब मकान वकान बना के दे दे तो मैं बाकी का खर्च कहीं ना कहीं कैसे भी कर लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, तो इसलिए अहमदाबाद को 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च उठाना चाहिए। और यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के लिए खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। तो गांधी जी ने बहुत सारे अनुमान लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दबाजी में ये अनुमान लगाए गए हैं, कुछ भूलें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मुझसे छूट भी सकती हैं, चाहे वो खाने का सामान हो या और भी अन्य चीज़ें हों या खर्च का हो।
तो कई बार हम जल्दबाजी में अनुमान लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं भाई इतना खर्च होगा, लेकिन जब पहुंचते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो गांधी जी ने स्वीकार किया कि भूलें हो सकती हैं, तो कम और ज़्यादा भी मदें यानी खर्चा भी हो सकता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों, गांधी जी ने जो अनुमान लगाया, हम सभी को कोई भी कार्य करने से पहले कुछ अनुमान लगा लेना चाहिए, जिससे आगे परेशानी या कष्ट ना हो, ना हमें मुसीबत का सामना करना पड़े। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए हुआ। पहला प्रश्न हमारा यहाँ है कि यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो उत्तर हमारा है यहाँ मैं का प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए हुआ है। दूसरा प्रश्न हमारा है, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर है, गांधी जी कहते हैं कि जब स्टेशन दूर होगा तो मेहमान आएंगे और सामान भी आएगा उनके साथ, तो मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। प्रश्न 3 है हमारा कि लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? जैसा कि लोगों ने डिमांड रखी कि अहमदाबाद में होना चाहिए, तो अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक के लिए किया जाए, ऐसा उन लोगों ने कहा, यानी उनकी इच्छा थी। प्रश्न 4 हमारा है कि मेरे अनुसार भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, उत्तर है कि लेखक ने ये सब अनुमान जल्द में तैयार किया था। हो सकता था कि उनसे कुछ मदें छूट गई हों, यानी कि कुछ चीज़ें छूट गई हों, हिसाब किताब या खर्चा कम और ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जल्दबाजी में तैयार किया गया अनुमान था, तो हो सकता है कुछ मदें या खर्चे छूट गए हों, रह गए हों, तो उनका अनुमान लगाया जा सकता है या उनको बाद में जोड़ा जा सकता है, जैसी भी स्थिति बनती है। तो आइए बढ़ते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, 5वां और अंतिम प्रश्न हमारा गतिविधि के रूप में है। आइए देखते हैं क्या है। गतिविधि में ये है कि आपने ऐसी कोई चीज़ होगी जो आप सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें आपको ये बताना है इस गतिविधि में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आप सीखना चाहते थे और सीख नहीं पाए, और ना सीख पाने के क्या कारण थे, और क्या क्या सीखना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो आइए उत्तर देखते हैं कि कार चलाना, गिटार बजाना, स्केटिंग आदि नहीं सीख पाया। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि पहला है, कार चलाने के लिए मेरी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है। दूसरा है आर्थिक, यहाँ समय गलत लिख गया है बच्चों, यहाँ आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या ये गलत है। आर्थिक समस्या यानी आर्थिक रुपए पैसे की परेशानी के कारण भी हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते। उत्तर है, पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने के कारण भी ये सब नहीं सीख पाया। अब चौथा है कि उन्होंने कहा है कि भाई लिस्ट बनानी है जो आप सीखना चाहते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि कार चलाना, कंप्यूटर, गिटार, तबला आदि सीखना चाहता हूँ। अब आप क्या सीखना चाहते हैं प्यारे बच्चों? आप अपनी इच्छा से लिखें कि आपकी कौन सी इच्छाएं थी जो आप पूरी करना चाहते थे या चाहते हैं भविष्य में, वो आप अपने अनुसार लिखिएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये आश्रम का अनुमानित व्यय गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया है समझ आ गया होगा। आप भी अनुमान लगाइएगा कोई भी कार्य करने से पहले। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।